हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो बच्चों, हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। बहुत ही लंबा चैप्टर था, हम लोगों ने हर एक चीज डिटेल में पढ़ा। अब अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, जाके वीडियो जरूर देखो। ओके, आपको हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक समझ में आ जाएगा। बहुत डिटेल में किया है हम लोगों ने, इसीलिए थोड़ा टाइम लग गया। तो आज का जो वीडियो होगा वो बस बेसिक बेसिक जो कुछ बच गए हैं, बेसिक जो चीज़ें हैं, बेसिक टर्म्स वगैरह, जैसे वर्किंग कैपिटल क्या है, फिक्स कैपिटल क्या है, ऑपरेटिंग सर्कल क्या है। ओके, तो इसको हम लोग खत्म करेंगे अच्छे से समझ के, पढ़ के। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ टर्म्स आपको पता होंगे, आपने अकाउंट्स में पढ़ा होगा, कुछ नहीं पता होंगे जो आज पता चल जाएगा। ओके, तो पहला है फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। एकदम आसान। देखो क्या क्या होता है। एक होता है फिक्स्ड एसेट, यस और नो। एक होता है करंट एसेट। ओके, एक ये होता है, एक ये होता है। जब कंपनी फंड फिक्स्ड एसेट में लगाती है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जब फंड कहां लगती है? फिक्स्ड एसेट में, उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। जब फंड लगती है फिक्स्ड एसेट में उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल। और जब फंड इन्वेस्ट होता है करंट एसेट में उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। एज सिंपल एज दैट। समझ में आ गया? एकदम सिंपल है। फिक्स्ड एसेट खरीदने में जो पैसा लग रहा है उसको फिक्स्ड कैपिटल, करंट एसेट खरीदने में जो पैसा लग रहा है उसको वर्किंग कैपिटल। अब अच्छा खासा डेफिनेशन लिखा हुआ, अब डेफिनेशन देख लेते हैं। फिक्स्ड कैपिटल, पहले फिक्स्ड एसेट क्या होता है वो देख लो। फिक्स्ड एसेट रेफर्स टू दोज एसेट व्हिच रिमेन इन द बिजनेस फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। एक साल से ज्यादा के लिए, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 50 साल। अब प्लांट एंड मशीनरी है, ओके, लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या 1 साल 2 साल के लिए खरीदेगा क्या लोग? कोई नहीं ना। तो एकदम सिंपल। तो फॉर एग्जाम्पल प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, व्हीकल्स एक्सेट्रा। फिक्स्ड कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट। ओके, फिक्स्ड एसेट में जो पैसा इन्वेस्ट हो रहा है उसको बोलते हैं फिक्स्ड कैपिटल, which is to be used over a long period of time। 30 साल, 20 साल, 50 साल। ओके, सिंपल। आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस, क्या इंपॉर्टेंस है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट। दिस डिसीजन हैव लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन फॉर द फर्म। लंबे समय के लिए खरीदते हैं भाई, ये सर नो। ये क्या है आपका 6 महीना या 5 महीना के लिए तो नहीं खरीदा जा रहा है फिर आपका मशीनरी या फिर आपका लैंड एंड बिल्डिंग। The fund invested in long-term assets are likely to yield return in the future। और इसका रिटर्न बाद में आएगा, इसका रिटर्न बाद में आएगा। आपने जमीन खरीदा, आप उसमें बिल्डिंग बना रहे हो, फैक्ट्री लगा रहे हो, रिटर्न क्या आपको क्या लगता है 5 साल में रिटर्न आ जाएगा? नहीं आएगा। 20 साल 10 साल लगते हैं, 10 साल 20 साल। Therefore such decision considerably affect the growth and future prospect of the business। सही बात है, ये एक ऐसा डिसीजन है जो अफेक्ट करेगा। इसमें क्या है, ये ग्रोथ हो रहा है कंपनी का। कंपनी प्लांट एंड मशीनरी खरीद रही है, ओके, जमीन खरीद रही है, बिल्डिंग बना रही है, फैक्ट्री लगा रही है। ओके, तो ये क्या है? Therefore such decision considerably affect the growth and future prospect of the business। ओके, फ्यूचर के लिए हो रहा है, फ्यूचर में कमाया जाएगा, इससे कमाई होगी। चलिए, पहला इंपॉर्टेंस हो गया। दूसरा, लार्ज अमाउंट ऑफ फंड इन्वॉल्व। अब आप खरीदोगे लैंड एंड बिल्डिंग तो क्या छोटा सा अमाउंट थोड़ी ना इन्वेस्ट होगा। लार्ज अमाउंट ऑफ दिस डिसीजन रिजल्ट्स इन सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ कैपिटल फंड बीइंग ब्लॉक्ड इन द लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। एक बड़ा अमाउंट ब्लॉक हो जाता है। जमीन खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, बिल्डिंग खरीदा, एक अच्छा खासा जो पूंजी होता है वो एक जगह ब्लॉक हो गया, जिससे हमें रिटर्न मिलेगा बाद में। सो सच डिसीजंस आर वेरी क्रूशियल। सोच समझ के लेना है ये डिसीजन एंड फर्म मस्ट केयरफुली प्लान इट्स इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। सही बात है। एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया करोड़ों का, वो फिर आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। रिवर्स करोगे बहुत ज्यादा घाटा हो जाएगा, रिस्क इन्वॉल्व। सही बात है, बड़ा पैसा लगाओगे, बड़ा रिस्क है। कैपिटल बजटिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे हम बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस भी बोलते हैं इसको, क्योंकि हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा है। आप लोग जाके जरूर 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 इससे पहले वाला वीडियो देखो, इससे पहले जितने भी वीडियो आया जरूर देखो इस चैप्टर का। कैपिटल बजटिंग डिसीजन इन्वॉल्व ह्यूज फंड एंड हायर डिग्री ऑफ रिस्क। सही बात है। इट अफेक्ट्स द रिटर्न ऑफ द फर्म एज ए होल इन द लॉन्ग टर्म। लंबे समय के बाद आपको रिटर्न आएगा इसका। सो दिस डिसीजन इन्फ्लुएंस द ओवरऑल बिजनेस रिस्क
कॉम्प्लेक्सन टू द फर्म। ओवरऑल बिजनेस का रिस्क किस पे टिका हुआ है? इसी पे टिका हुआ है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इरिवर्सिबल डिसीजन, रिवर्स नहीं कर सकते। 50 करोड़ लगा दिया, अब क्या इतना जल्दी रिवर्स हो जाएगा क्या? रिवर्स होगा भी तो बहुत अच्छा खासा नुकसान करके होगा। तो मोस्ट ऑफ द कैपिटल बजटिंग डिसीजन कैन नॉट बी रिवर्स्ड। एक तो रिवर्स होगा नहीं और रिवर्टेड विदाउट इनकरिंग हैवी लॉसेस। अच्छा खासा लॉस होगा तब जाके रिवर्स होगा। अबैंडनिंग ए प्रोजेक्ट इन मिडवे इन्वॉल्व एडवर्स फाइनेंशियल कॉन्सिक्वेंस। बीच में आप एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका करोड़ों का, अब बीच में ही आप उसको रिवर्स करना चाह रहे हो, नहीं करना चाह रहे हो, अब बुरा फंस हो गया आप। तो डेयरफॉर आप नहीं, मतलब कंपनी, मेरा कहने का मतलब है कि जब कंपनी पैसा लगा रही है 50 करोड़ 100 करोड़ और वो बीच में ही वो प्लान चेंज करना चाह रही है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो वो जब रिवर्स मारेगी ना, अच्छा खासा लॉस होगा उसका। Therefore, they should be taken very evaluating each and every minute detail. हर एक माइन्यूट डिटेल के साथ उसको जाना होगा। ओके, सारा प्रोज एंड कॉन्स पता होना होगा उसको। अदरवाइज फर्म में हैव टू इनकर हैवी लॉस। तो ये फिक्स्ड एसेट का इन्वेस्टमेंट है, फिक्स्ड कैपिटल बोला जाता है। और इसमें इन्वेस्टमेंट क्या होता है? ह्यूज इन्वेस्टमेंट होता है, और ह्यूज इन्वेस्टमेंट होगा तो रिस्क भी होगा। बाद में इसमें क्या है, आपको क्या रिटर्न भी आएंगे, रिटर्न भी आएगा लॉन्ग रन पे, टाइम लगता है इसमें रिटर्न के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, देखते हैं कितना फिक्स चाहिए, फिक्स्ड कैपिटल चाहिए। बड़ा बिजनेस के लिए बड़ा फिक्स्ड कैपिटल, छोटा बिजनेस के लिए छोटा फिक्स्ड कैपिटल। ओके, तो नेचर ऑफ बिजनेस, कैसा बिजनेस है। अगर मान लो एक दुकान है, ओके, होलसेलर से खरीदा, बेच दिया रिटेलर को, ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्ट्री है तो आपको प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग एक चाहिए, एक अच्छा खासा ज़मीन चाहिए, ओके, एक प्लॉट अच्छा खासा चाहिए। तो वही चीज़ है, द नेचर ऑफ बिजनेस डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट। नेचर क्या है बिजनेस का? फॉर एग्जाम्पल, ए मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्ड हैवी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट। अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो फिक्स्ड एसेट हाई होगा, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, ये सब चाहिए। और एक ट्रेडिंग कंपनी है, अगर एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग बिजनेस है, ये शायद रह गया होगा, आप इसमें लिख लेना, इफ इन ट्रेडिंग बिजनेस फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल इज लो। ओके, तो ट्रेडिंग बिजनेस मीन्स एक आप होलसेलर से खरीदना है और रिटेलर को सेल करना है, तो इसमें लो फिक्स्ड कैपिटल। स्केल ऑफ ऑपरेशन, firm which operate at large scale required larger amount of fixed capital. Firm which operate at large scale require larger amount of fixed capital as they need heavy and bigger machinery and equipment. सेम ही चीज है। ओके, जब बड़े पैमाने पे बिजनेस हो रहा है, ओके, सेल अच्छा है, ओके, कस्टमर से पकड़ अच्छा है, मतलब करोड़ों का सेल हो जाता है महीना में, तो उसको ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल चाहिए ना, उसके पास मशीन भी ज़्यादा होनी चाहिए, एरिया भी बड़ा होना पड़ेगा, ओके, इक्विपमेंट्स भी होने पड़ेंगे, तो ये सब का खर्चा आता है। तो हाउएवर फर्म ऑपरेटिंग एट स्मॉल स्केल, अब जो स्मॉल स्केल पे है, नीडर रिलेटिवली लेसर, तो उससे कम चाहिए, ओके, कम फिक्स्ड कैपिटल चाहिए, एकदम इजी। चॉइस ऑफ टेक्निक, प्रोडक्शन टेक्निक adopted by business also influence the requirement of fixed capital. कैसे? Companies using capital intensive technique, अब देखो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर मोस्ट फिक्स्ड कैपिटल। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का मतलब होता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो लेबर से कम काम करवाती है, लेबर कम रखती है, मशीन ज्यादा रखती है। ओके, मशीन ज्यादा रखती है, मशीन ज्यादा रखती है, मशीन जो ज्यादा रखती है, लेबर कम रखती है, उसको कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। और जो लेबर ज्यादा रखती है, लेबर ज्यादा है, लेबर ज्यादा, मशीन कम, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक। तो इसमें फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा आएगा क्योंकि मशीन खरीदना है। तो वही चीज है, कंपनी यूजिंग कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक रिक्वायर मोर फिक्स्ड कैपिटल एज लार्ज इन्वेस्टमेंट इज नीडेड इन प्लांट एंड मशीनरी एज इट रिलाइज लेस ऑन मैनुअल लेबर। लेबर से कम काम करवाती है, मशीन ज्यादा रखती है, कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल ज्यादा चाहिए,
लेबर से ज़्यादा काम करवाती है, मशीन कम रखती है, ओके, तो इसमें कम फिक्स कैपिटल चाहिए। बस सिंपल तरीके से समझेंगे, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। बेसिक चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स क्यों करें? ओके, चलिए। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, कंपनी in which assets become obsolete sooner require higher fixed capital to purchase such assets. For example, computer-based company need more fixed capital due to continuous advancement in the computer technology. जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ना, ओके, मान लो ऐप अलग अलग सॉफ्टवेयर आ रहे हैं, तो उसमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, हर साल बदल जाते हैं, ओके, हर साल टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, तो आपको जो रॉ मटेरियल है वो दूसरा लाना पड़ेगा, नया लाना पड़ेगा, उस हिसाब से लाना पड़ेगा जो आपका जो फिनिश गुड्स है उस हिसाब से बने। तो ये ज़्यादातर किस कहाँ होती है? ये ज़्यादातर कंप्यूटर बेस्ड कंपनीज में, ओके। तो इसमें टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जिसमें प्रतिदिन एक नया कुछ बदलाव आ रहा है, उसमें फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और जो हमारा जैसे मान लो फर्नीचर का बिजनेस है उसमें कम चाहिए फिक्स कैपिटल, ओके। एक तो प्यास लग जा रहा है, कोई बात नहीं, पहले पढ़ा ही लेते हैं उसके बाद। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, companies with growth plan in future need more fixed capital as more investment in plant and machinery is needed to increase the production capacity. However, companies with less or no possibility of growth need less fixed capital. अब किसी कंपनी को ग्रोथ करना है, ओके, उसको एक नया फैक्ट्री और एक लगाना है, तो उसके लिए भी प्लॉट, लैंड एंड बिल्डिंग, मशीनरी, तो उसके लिए भी क्या होगा? फिक्स कैपिटल ज़्यादा चाहिए। और जो कंपनी अभी नहीं सोच रही है, जो है जैसा है वैसे चलने दो भाई, ओके, हम लोग बाद में सोचेंगे, 10 साल 20 साल बाद सोचेंगे नहीं कुछ करने का, नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का, तो उसके लिए क्या है? कम फिक्स कैपिटल चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन, ये भी इससे ही रिलेटेड है थोड़ा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑल्सो गवर्न द फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट। इफ द कंपनी चूज टू डाइवर्सिफाई इट्स ऑपरेशन देन सर्टेनली नीड मोर फिक्स कैपिटल। अब मान लो कंपनी के पास, कंपनी का टेक्सटाइल का बिजनेस है, अब वो मेडिसिन में भी जाना चाहती है, अपना बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो उसके लिए भी अलग से रॉ मटेरियल, अलग से लैंड एंड बिल्डिंग, अलग से मशीनरी वाला मशीन, टेक्सटाइल वाला मशीन तो काम आएगा नहीं इसमें, ओके। तो उसमें ज़्यादा पैसा, ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल लगेगा, और सीधा बात है, जो डाइवर्सिफाई करना चाहता है, एक बिजनेस से दूसरा बिजनेस में जाना चाहता है, तो उसको ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए टेक्सटाइल कंपनी स्टार्ट इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस, चलो ये एग्जाम्पल भी सही है। अब एक टेक्सटाइल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस करना चाहे, देन इट विल रिक्वायर एडिशनल फिक्स्ड कैपिटल टू इन्वेस्ट लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, बहुत ही आसान है। Financing alternatives. Fixed asset can be either purchased outrightly, cash basis, or can be acquired on lease basis. देखो, या तो फिक्स्ड एसेट खरीद सकते हो या तो लीज पे ले सकते हो। खरीदोगे ज़्यादा पैसा लगेगा, ज़्यादा फिक्स कैपिटल चाहिए। अगर लीज पे ले लोगे तो रेंट देना होगा, कम पैसा चाहिए, काम चल जाएगा आपका, सीधा बात है। वही चीज़ लिखा हुआ है, व्हेन अ कंपनी एक्वायर ए एसेट ऑन लीज, ओके, देन इट पे लेजर रेंटल एंड यूज इट, thus availability of leasing facility reduce the fixed capital requirement. ओके, फिक्स कैपिटल का रिक्वायरमेंट कम हो जाएगा अगर आप लीज पे काम करते हो। और ऑन द अदर हैंड, अगर आपको खरीदना है तो बस अपना अपना जेब खाली करो, करोड़ों और खरीदो लैंड एंड बिल्डिंग, पैसा ज़्यादा लगेगा। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, इफ एन ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विथ अनदर ऑर्गेनाइजेशन देन बोथ ऑर्गेनाइजेशन कैन शेयर ईच अदर फैसिलिटी। अगर एक कंपनी है, ओके, एक नंबर 1 कंपनी, ओके, एक कंपनी, ये कंपनी है नंबर 1, एक कंपनी है नंबर 2, एक कंपनी है नंबर 3, ओके, इसके पास मशीन है 2-4, इसके पास भी 2 मशीन है, इसके पास भी 2 अलग अलग मशीन है। ये इसको दे दिया जरूरत पड़ने पे, ये इसको दे दिया काम आने पे, ये इसको दे दिया, एक्सचेंज करके आपस में काम हो जा रहा है, ओके, तो कम खर्चा होगा, और खरीदना होगा तो ज़्यादा खर्चा होगा। दिस इज फिजिबल इफ द स्केल ऑफ ऑपरेशन of each one of them is not sufficient to make full use of the facility. Such collaboration or joint venture use will reduce the need of fixed capital for each one of the particular participating organization. ये ज़्यादातर कौन से बिजनेस में होता है? ये होता है बैंक में, ओके। सम बैंक jointly established ATM, ओके, जो ATM है, ओके, तो क्या करेंगे कि मान लो एक ATM है SBI का, उससे पंजाब नेशनल का भी काम चल रहा है, कैनरा बैंक का भी काम चल रहा है, देना बैंक का भी काम चल रहा है, तो ये सब ज़्यादातर बैंक्स, ये जो बैंक है ये बैंक के लिए ज़्यादा काम आता है, ओके, तो वही चीज़ है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर मिलजुल के काम कर रहे हैं 2-3 कंपनी मिलके कि आपको ज़रूरत पड़े तो आप ले लेना मेरा मशीन, आपका मैं ले लूँगा, तो कम खर्चा आएगा फिक्स्ड कैपिटल का। और अगर
इंडिविजुअली करना है अपना अपना खरीद के तो ज़्यादा पैसा लगेगा। और ये ज़्यादातर कहाँ काम आते हैं, बैंक्स में। सम बैंक्स जोइंटली स्टैब्लिश्ड एटीएम एट डिफरेंट लोकेशन। तो हर अलग अलग लोकेशन पे एटीएम, कोई वो बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने कहीं और लगा दिया, उससे एसबीआई का भी काम चल रहा है, कैनरा का भी काम चल रहा है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब वर्किंग कैपिटल रिलेटेड टू करंट assets. Working capital refers to that part of total capital which is required for holding current asset. Current asset मतलब इन्वेंट्री, स्टॉक, ये सब ना। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा करंट एसेट है। तो इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटीज। ये चीज मैं अभी समझाऊंगा बाद में। अब देखो, पहले करंट एसेट क्या होता है वो समझ लो। Current asset refers to those assets which are expected to get converted into cash or cash equivalent within a period of 1 year. एक साल के अंदर जो कैश में बदल जाए उसको बोलते हैं करंट एसेट। डेटर, ओके, बिल रिसीवेबल, स्टॉक, ये सब एक साल में बिक जाएगा। स्टॉक एक साल में बिक जाएगा। आपका जो डेटर है, डेटर मतलब आपने किसी को सामान बेचा, उसने अभी तक पैसा नहीं दिया है, वो आपका डेटर है, वो एक साल के अंदर आपको पैसा दे देगा। बिल रिसीवेबल भी जिससे पैसे लेने हैं वो भी एक साल के अंदर पैसा दे देगा। तो ये सब हमारा क्या है, ये सब हमारा करंट एसेट है। और करंट एसेट से पैसा एक साल के अंदर विद इन 1 ईयर के पैसा अंदर मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट हेल्प्स इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। डे टू डे वर्किंग कैपिटल, ओके, डे टू डे ऑपरेशन में हेल्प आता है ये वर्किंग कैपिटल, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, करंट एसेट का एग्जांपल देख लो। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, अभी बेचो अभी पैसा मिल जाएगा, शेयर वगैरह, बिल रिसीवेबल, डेटर, फिनिश गुड्स, इन्वेंट्री, स्टॉक, ओके। वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब जो आपका काम, जैसे मान लो आपने रॉ मटेरियल मंगाया, रॉ मटेरियल मंगाने से लेके फिनिश गुड बनने तक का जो सफर है उसके बीच का, उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। रॉ मटेरियल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब कोई आप खर्चा पहले ही कर चुके हो, ओके। आपने अपना टेलीफोन का बिल मान लो जुलाई में पे करना था, जुलाई का, आप जून में ही पे कर दिया, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो ये सब क्या है, आपका करंट एसेट है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। करंट लाइबिलिटीज भी देख लो, जो पैसा एक साल के अंदर चुकाना है क्रेडिटर्स को। जैसे करंट लाइबिलिटी रेफर्स टू दोज लाइबिलिटी व्हिच आर पेएबल विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल के अंदर चुकाना है वो करंट लाइबिलिटी, एक साल के अंदर मिल जाएगा वो करंट एसेट। फॉर एग्जाम्पल बिल्स पेएबल, कोई पैसा चुकाना होगा। क्रेडिटर्स, आपके सप्लायर्स। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ पैसा बाकी रह गया होगा किसी का। एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर से आपने एडवांस में ले लिया, ओके, और बाद में कस्टमर बोला कि मुझे नहीं चाहिए, लौटाओगे ना उसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं और एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं जैसी साइड हूँ आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, और ये सब आप एकदम आराम से एग्जाम में लिख सकते हो, क्योंकि आप भी जानते हो पूनम गांधी और संदीप गर्ग का बुक को मिला के मैंने नोट्स बनाया है, और कुछ हद तक इसमें एनसीईआरटी का बुक भी है। टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, हाँ यही वाला जो मैं उधर छोड़ा था। एक होता है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, GWC। इट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन ऑल द करेंट एसेट टेकिंग टुगेदर। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, सम टोटल ऑफ ऑल करेंट एसेट, सारे करेंट एसेट को मिला दो, ओके, उसी को बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है? नेट, जब भी नेट आ जाता है आप समझ जाना कुछ ना कुछ माइनस होगा। क्या माइनस होगा? करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट जो है हमारा, उससे करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट से करंट लायबिलिटी से हम लोग माइनस कर दिए, उसको बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। इफ इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटीज, तो वही चीज है, करंट एसेट से करंट लायबिलिटीज को हटा दो, निकाल दो उसको, जो बचेगा नेट वर्किंग कैपिटल। चलो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग साइकिल, ये छोटा सा टर्म है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। देयर इज ऑलवेज अ टाइम गैप बिटवीन द सेल ऑफ गुड्स एंड रिसीप्ट ऑफ कैश। वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू मेंटेन द सेल एक्टिविटी। दिस टाइम गैप इज टेक्निकली टर्म्ड एज ऑपरेटिंग साइकिल। देखो, देखा जाए तो होता क्या है, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, रॉ मटेरियल के बाद उसको फिनिश गुड्स में बदलोगे, उसके बाद वो सेल होगा, कुछ पैसे मिलेंगे, कुछ पैसे
डेटर के द्वारा बाद में मिलेंगे, उसके बाद फिर वो पैसे से मनी आएगा, उसके बाद फिर वो पैसे से रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर ये जो साइकिल चलता है ना, इसी को ऑपरेटिंग साइकिल बोलते हैं। और कुछ नहीं, आपने रॉ मटेरियल मंगवाया, फिर आपको उसको बनवाओगे, उसको फिनिश गुड्स में तैयार करोगे, फिर उसके बाद सेल होगा, फिर पैसा मिलेगा, कुछ बाकी में जाता है तो उसको डेटर बाद में देंगे, उसके बाद फिर वो पैसा फिर आप लगाओगे रॉ मटेरियल में। तो ये जो सर्कल घूमते रहता है ना, इसी को बोलते हैं आपका ऑपरेटिंग साइकिल। तो ये साइकिल घूमते रहता है, इसको ऑपरेटिंग साइकिल। और इसके बीच में जब ये हो रहा होता है, इसके बीच में आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए कि नहीं चाहिए, तभी तो आप बाकी का डिमांड पूरा कर सकोगे। ओके, तो देयर इज ऑलवेज ए टाइम गैप, एक टाइम गैप आ जाता है, टाइम गैप बिटवीन सेल ऑफ गुड्स, ओके, सेल करोगे तभी पैसा आएगा, सेल ऑफ गुड्स एंड रिसिप्ट ऑफ कैश। आपने सेल किया और पैसा मिलने तक, पैसा नहीं, क्या पता आपको पैसा अभी ना मिले, बाद में मिले, तो उसके बीच में आप काम कैसे चलाओगे? तो आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए उस समय। ओके, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए आपको। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूं। ओके, ये एग्जाम में आ सकता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, फिर आप सेल करोगे, कुछ सेल कैश में होगा, कुछ क्रेडिट में होगा, फिर आपको डेटर पैसा देंगे। ओके, तो इसके बीच में जो गैप आ जाएगा उसी को पूरा करना होगा, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और ये पूरे साइकिल को ही बोला जाता है ऑपरेटिंग साइकिल। कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड, वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर दिस पीरियड इन ऑर्डर टू मेंटेन सेल्स एक्टिविटी। This time gap technically termed as operating cycle of the business. Operating cycle is the time duration starting from the procurement of goods. जब आप खरीदोगे, जो मैंने अभी बोला, procurement of goods, आपने गुड्स मंगवाया और रॉ मटेरियल मान लो, वही मैंने लिखा है, एंड एंडिंग विद द सेल रियलाइजेशन। अब जब तक आपको पैसा नहीं मिल जाता है, गुड्स खरीदने से लेके, रॉ मटेरियल खरीदने से लेके जब तक सेल रियलाइजेशन, मतलब आपको पैसा नहीं मिल जाता, आपने बेच दिया, क्या पता पैसा ना मिला हो, क्रेडिट में सेल किया हो, तो जब तक पैसा ना मिला तब तक का पूरा जो साइकिल है उसी को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। दिस लेंथ एंड नेचर ऑफ द ऑपरेटिंग साइकिल में डिफर फ्रॉम वन फर्म टू अनदर डिपेंडिंग अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ द फर्म। हाँ, ये डिपेंड करता है। मान लो कोई बड़ा चीज बनाना है, ओके, जैसे मान लो कोई मेडिसिन वगैरह बनाना है, या फिर कोई एक ऐसा चीज बनाना है जिसको बनाने में महीनों लगते हैं, तो उसका ऑपरेटिंग कैपिटल, आपको वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए होगा, पूरा महीना चलाना है। और अगर मान लो कोई ऐसा चीज बनाना है जो आपको 2 दिन में बन के तैयार हो जाता है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल कब चाहिए? आप समझ रहे हो ना, अगर कोई चीज बनाने में 1 महीना चाहिए, तो 1 महीना का बीच का जो गैप है उसको तो चलाने के लिए आपको चाहिए ना वर्किंग कैपिटल, तो उसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। और अगर मान लो कोई 2 दिन में बनने वाला चीज है, 2 दिन में बनकर तैयार हो जाता है, तो उसके लिए वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ओके, वर्किंग कैपिटल कम चाहिए उसके लिए। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ऑपरेटिंग साइकिल। कहाँ गया, भाग गया। फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, चलिए, नेचर ऑफ द बिजनेस, सीधा बात है। देखो, ये नेचर ऑफ द बिजनेस तो आएगा ही। देखो, आप एक चीज ध्यान देना, बिजनेस स्टडीज में बहुत सारे जो ऐसे पॉइंट्स है ना, वो हर जगह मैच करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है, आप इधर का पॉइंट उधर लिख सकते हो। ओके, ये फायदा है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, द बेसिक नेचर ऑफ बिजनेस इन्फ्लुएंस द अमाउंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल। ए ट्रेडिंग कंसर्न रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल एज देयर इज नो प्रोसेसिंग, दैट इज सेल्स आर जनरली मेड इमीडिएटली अपॉन द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल। सिमिलरली ए सर्विस फर्म, देखो एक बार पढ़ ही देते हैं। Similarly, a service firm also need less working capital as it sell more on cash basis and do not have to maintain inventory. On the other hand, a manufacturing concern needs substantial working capital as raw material needs to convert into finished goods. एक ट्रेडिंग आपका क्या था, ट्रेडिंग कंसर्न को एंड सर्विस फर्म को, जो सर्विस देती है, मान लो कोई फर्म जो सर्विस देती है, कंसल्टेंसी वगैरह मान लो, ओके, और ट्रेडिंग कंसर्न मान लो एक रिटेलर शॉप है जो अपना होलसेलर से खरीद के लाता है और रिटेलर को बेच देता है, तो ये दोनों के लिए वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। बट एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के लिए वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, क्योंकि उसको लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, रॉ मटेरियल, ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होगा। ओके, तो वही चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। स्केल ऑफ ऑपरेशन,
द फर्म विच ऑपरेट एट लार्ज स्केल रिक्वायर मोर वर्किंग कैपिटल। सही बात है, बड़ा बिजनेस को बड़ा वर्किंग कैपिटल और छोटा बिजनेस के लिए छोटा वर्किंग कैपिटल, इसमें क्या बोलूं मैं। ओके, बड़ा बिजनेस के लिए बड़ा फिक्स क्या बोलता है फिक्स्ड कैपिटल, छोटा बिजनेस है तो छोटा फिक्स्ड कैपिटल, इसमें कुछ है नहीं। बिजनेस साइकिल, the requirement of working capital are also determined by different phases of business cycle during boom condition। अब सबके पास जेब में भरा हुआ है पैसा, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, लोग ज़्यादा खरीदेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे तो आपको ज़्यादा प्रोडक्शन करना होगा, ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए, ज़्यादा लोग चाहिए, ज़्यादा मशीन चाहिए, हर चीज़ इक्विपमेंट्स ज़्यादा चाहिए। तो ड्यूरिंग बूम कंडीशन मोर वर्किंग कैपिटल इज नीडेड एज बोथ सेल्स एंड प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी हायर। प्रोडक्शन भी हाई स्केल पे हो रहा है, सेल्स भी हाई स्केल पे हो रहा है। हाउएवर ड्यूरिंग डिप्रेशन, अब डिप्रेशन के समय में, ओके, रिसेशन के समय में जेब में है नहीं पैसा किसी के पास, तो कम वर्किंग कैपिटल, क्योंकि लोग खरीदेंगे नहीं तो आप प्रोडक्शन करोगे क्यों। चलो आगे, सीजनल फैक्टर। अब एक ऐसा चीज है, अब मान लो स्वेटर वगैरह का ठंडी में चाहिए, अम्ब्रेला बरसात में चाहिए, आइसक्रीम गर्मी में चाहिए, एसी फ्रिज कूलर गर्मी में चाहिए। तो ये जो सीजनल जो आइटम है उस पर जब आपका जो सीजन आ जाता है, जैसे मान लो गर्मी का सीजन आ गया तो आपको फैन कूलर एसी, आपको क्या होगा, इसका वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए। ओके, आइसक्रीम, तो ये सब जो बिजनेस है ना, इसमें वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए सीजन के हिसाब से। अब ठंडी में स्वेटर वगैरह का सीजन आ गया तो आपको उसमें ज्यादा चाहिए। तो इन पीक सीजन हाई अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इन लीन सीजन लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड बिकॉज लो लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्योंकि एक्टिविटी कम होता है, सेल कम होता है तो प्रोडक्शन कम होता है, प्रोडक्शन कम होता है तो सब शांत बैठे रहते हैं। चलो, नाम से पता चल रहा है ना, सीजनल फैक्टर। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पान बिटवीन रिसीप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड कन्वर्जन देम इनटू फिनिश्ड गुड्स। वही चीज जो मैंने ऑपरेटिंग साइकिल में बोला। ओके, तो रॉ मटेरियल आया और आपको फिनिश गुड्स तक बनने तक जो बीच का जो रॉ मटेरियल से लेके, ये छोटा कॉन्सेप्ट है, रॉ मटेरियल से लेके फिनिश गुड्स बनेगा तभी तो इसके बाद सेल होगा। तो इसके बीच में आप क्या करोगे, इसके लिए क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल हाई चाहिए। तो सम बिजनेस हैव लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल while some have shorter. In case of firm with longer processing cycle, more working capital is required. On the other hand, firm with shorter production cycle can less working capital required. Okay? तो बस यही चीज है जो मैंने अभी वर्किंग ऑपरेटिंग साइकिल में बोला, वही चीज है। क्रेडिट अलाउड, ए कंपनी फॉलोइंग लिबरल क्रेडिट पॉलिसी नीड मोर वर्किंग कैपिटल। अब एक कंपनी है, कोई आता है, भाई जी एक काम करो ना, भेज दो ना आप सामान, मैं पैसा 2 महीने बाद दूंगा, हाँ ले जाओ। तो ऐसे लोगों को वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए, वो क्रेडिट में सेल कर देता है। कुछ कंपनी होती है नहीं, एकदम क्रेडिट में देना ही नहीं है, ओके, माल बेचना है तो एकदम नगद, तो उसको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। ओके, हाउएवर इन केस ऑफ स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी लेस वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर्ड। क्रेडिट अवेल, अब आप क्रेडिट दे रहे हो अलाउड, तो आपको क्रेडिट मिलता भी तो होगा। तो इसमें क्या होगा, जब आपको क्रेडिट अच्छा खासा मिल रहा है तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ऑल्सो डिपेंड ऑन क्रेडिट फैसिलिटी एंजॉयड बाय द फर्म। ए कंपनी एंजॉइंग लिबरल क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम इट्स सप्लायर विल नीड लेस वर्किंग कैपिटल। अब कंपनी गई रॉ मटेरियल लाने सप्लायर के पास, कंपनी बोली कि मुझे 5 करोड़ का रॉ मटेरियल चाहिए, कंपनी बोली कि 2 लाख देता हूँ अभी, 2 करोड़ देता हूँ अभी, 3 करोड़ बाद में, ज़्यादा अमाउंट हो गया, कोई बात नहीं, बोला कि ठीक है ले जाओ। तो उसके लिए कम वर्किंग कैपिटल चाहिए कि भाई वो ये भी क्रेडिट फैसिलिटी इंजॉय कर रही है, तो इसके पास वो जो भी पैसा है वो क्या करेगा, वर्किंग कैपिटल में लगा देगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ कंपनी ए वेरी स्ट्रिक्ट क्रेडिट टर्म, ए सप्लायर गिविंग ओनली शॉर्ट पीरियड क्रेडिट, 1 महीना में चुका देना है या 10 दिन में चुका देना है आपको, तो कंपनी को मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब सप्लायर बोलेगी कि ठीक है ले जाओ लेकिन 10 दिन में चुका देना, तो ज्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। 10 दिन को ही समय मिला है। अगर सप्लायर बोलती है कि ले जाओ 1-2 महीना 6 महीना बाद भी देना, तो कम वर्किंग कैपिटल चाहिए। तब तक के लिए चलना पड़ेगा ना बिजनेस भी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, इफ द रॉ मटेरियल एंड अदर रिक्वायर्ड मटेरियल आर अवेलेबल freely and continuously, then less working capital will be needed as less inventory has to be maintained. तो अगर मान लो आप ऐसा बिजनेस है आपका जो आप आराम से आपका रॉ मटेरियल आ जाता है, ओके, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए, क्योंकि आप आज फोन करते हो शाम तक आ जाता है। लेकिन आप कहीं से बाहर से इंपोर्ट कराते हो कोई सामान,
आने में इस महीना दिन का टाइम लगता है, 15 दिन का टाइम लगता है, तो आपको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि बीच में भी तो चलाना पड़ेगा ना आपको, जो भी डे टू डे खर्चे हैं, वही ना, डे टू डे खर्चे के लिए ही ना, तो वही चीज़ लिखा हुआ है। चलो वही चीज़ है। However, if business does not have easy access of raw material like in case of import good, जो मैंने अभी बोला, तो then more working capital is required. Operating efficiency. Operating efficiency of a company also determine the requirement of working capital. A firm with higher degree of operating efficiency requires less working capital as it has to invest less in stock and data. On the other hand, less efficient firm needs more working capital due to more investment in inventory and data. सेम वही चीज है। ओके, तो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द कंपनी, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी भी आपका डिफाइन करता है कि आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए। तो फर्म विथ हायर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग एफिशिएंसी रिक्वायर लेस वर्किंग कैपिटल, इसको लेस वर्किंग कैपिटल क्योंकि इसका काम अच्छा खासा चल रहा है, एज इट हैज़ टू इन्वेस्ट लेस इन स्टॉक एंड डेटा। ऑन द अदर हैंड लेस एफिशिएंट फर्म को क्या चाहिए? मोर वर्किंग कैपिटल चाहिए, सीधा बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, a firm which have sufficient possibility of growth required more working capital। अब कोई कंपनी ग्रोथ देख रही है, एक महीने बाद वो अपना एक्सपांड करना चाहती है बिजनेस को या कंपनी को या फिर फैक्ट्री को, तो ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए। और जो नहीं करना चाहती है, अभी देख रही है कि 10 साल 20 साल अभी हम लोगों को कुछ नहीं करना, यही जो है वो इसी को चलाना है, तो लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। लेवल ऑफ कंपटीशन, more working capital required in highly competitive market as firm need to maintain higher level of inventory। अब जिसके पास कंपटीशन ज़्यादा है, कंपटीटर ज़्यादा है, उसको ज़्यादा वर्किंग कैपिटल चाहिए, क्योंकि एक तो आप अगर उधार में सामान नहीं दोगे, वो दूसरा अगला दे देगा, ऐसा भी हो सकता है। आपको एनी टाइम आपको इन्वेंट्री स्टॉक आपको अवेलेबल रखना होगा, उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए। और अगर आपका कंपटीशन कम है, आप जहाँ रहते हो जब मार्केट कंडीशन उससे कंपटीशन कम है, तो लेस कंपटीशन में आपको लेस वर्किंग कैपिटल चाहिए। ओके, और लास्ट वन इज इन्फ्लेशन। हर चीज़ का प्राइस अगर बढ़ा हुआ है, तो इफ देयर इज इंक्रीज इन प्राइस देन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स एंड कॉस्ट ऑफ लेबर विल राइज। हर चीज़ का इन्फ्लेशन है। ओके, मार्केट में पूरा इन्फ्लेशन छाया हुआ है, हर चीज़ का प्राइस एकदम आसमान छू रहा है। तो हर चीज़ का आसमान छू रहा है मतलब क्या? रॉ मटेरियल का भी प्राइस बढ़ा रहेगा। ओके, लेबर का कॉस्ट भी बढ़ेगा, गुड्स का कॉस्ट भी बढ़ेगा, फिनिश गुड्स का। तो उस हिसाब से आपको क्या चाहिए? इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो आपको वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए? इन्फ्लेशन में वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए, और इन्फ्लेशन अगर नहीं है तो आपको वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। तो बहुत ही आसान था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक ऐसा टॉपिक था आज का जो बेसिक था, आपको कुछ पता भी था, कुछ नहीं भी पता था, तो आप यहाँ से समझ में आपको आ गया होगा। तो आई होप आज हो गया शायद, हो गया। तो फाइनली हम लोगों ने चैप्टर ये कंप्लीट किया इन डिटेल। टाइम लगा है, क्यों टाइम लगा है? डिटेल में किया है हम लोगों ने। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है पहले का वीडियो, तो जाके जरूर देखो, आपको एक टॉपिक भी आपका मिस नहीं होगा। हर चीज़ बहुत ही बारीकी से डिटेल में मैंने कराया है। और इसके बाद अब बस आगे जो नेक्स्ट चैप्टर है उस पर जाएंगे, कैपिटल मार्केट पे। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।